स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे नहीं होंगे। देखो मुस्कुराहट मेरी निकल गई क्योंकि ये जो मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, इसको शॉकिंग मार्केट भी कहा जाता है। और आज की वीडियो में मैं तो खुद कहने वाला हूं काफी लोगों से कि अगर आप इस कैटेगरी में हो ना तो प्लीज आप शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से आप निकल सकते हो। देखो ये मैंने पहले कभी नहीं कहा, आज कह रहा हूं। उसके पीछे कुछ कारण है और अगर ये कारण चलता रहा और अगर आप उस कैटेगरी के व्यक्ति हो, इन्वेस्टर हो, सर यहां से निकल जाओ, नहीं झेल पाने वाले हो आप। तो वीडियो पूरी देखना, कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है क्योंकि काफी लोग के मन में है कि सर जिस शेयर पे नजर रखता हूं, जब भी इन्वेस्ट करता हूं नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है, मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, अब नहीं झेला जा रहा है सर, क्योंकि सब कुछ तो हो गया अच्छा, जितने भी आप बात करते थे, लेकिन अभी भी मार्केट में गिरावट है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है और जब तक ये कारण चलता रहेगा तब तक शेयर मार्केट, बाजार में, म्यूचुअल फंड में लगातार गिरावट बनती रहेगी। उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और किसको निकल जाना चाहिए, कौन सी कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और खासकर जो ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आज हमारा ट्रेडिंग सेशन बहुत ही शानदार रहा, जो लोग लगातार मेंबर हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्कैल्पर, कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं, उसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो, देख लेना। पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं। देखो सबसे बड़ा कारण, देखो शेयर बाजार में, अब देखो शेयर बाजार की बात तो हम करेंगे, सबसे पहले थोड़ी कंडीशन देख लें। कंडीशन आप देखोगे ना तो चारों तरफ लालिमा छाई है, मतलब कोई भी सेक्टर यहां से आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर सबसे ज्यादा सेक्टर जिन पे गाज गिरी है वो आप देख सकते हैं मेटल सेक्टर, 4.71% की गिरावट, 4.66 गिरावट यहां देख सकते हैं। इस्पात, जिंदल स्टॉक, ग्रेविटा, मिनरल्स, वेदांता, एनएमडीसी, जितने भी स्टॉक हैं, है ना, ये सब में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, सबसे ज्यादा है। और बाकी फाइनेंस सेक्टर देखा जाए, केमिकल्स, हेल्थ केयर, कोई भी सेक्टर ऐसा है जो बचा नहीं है और इसके कारण मार्केट की कंडीशन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 548 पॉइंट में गिरावट। सबसे दुख पता है क्या रहा? सबसे बड़ा दुख रीजन रहा कि स्मॉल कैप, मिड कैप में लोगों ने बिकवाली कर दी, खरीदारी यहां देखने को नहीं मिली है। यह जब होता है ना तो बाजार के लिए संकट उत्पन्न होता है। 1129 पॉइंट स्मॉल कैप में गिरावट हुई है। और अगर बात करें मिड कैप की, बात करें मिड कैप स्टॉक्स में, सर यहां भी 40% की गिरावट हुई है। देखो ये सारा रीजन तो है, चलो हम ना बारी बारी से रीजन पे बात करते हैं। जब भी ऐसा होता है तो सबसे बड़े रीजन क्या होते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में गिरावट, दो बड़े फैक्टर, या तो हमारा इंटरनल फैक्टर होता है या एक्सटर्नल फैक्टर होता है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया था, फ्राइडे की वीडियो में भी यही मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर ठीक रहा तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक कंडीशन मैंने मेंशन की थी कि सर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं बात करूं ना इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो इंटरनल फैक्टर मतलब हमारे जो कंट्री के अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है। क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखो मिला जुला है, कुछ खराब आए, कुछ बहुत खराब आए, कुछ अच्छे आए, तो ओवरऑल हम लोग मैनेज कर ही रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जीडीपी की एक्सपेक्टेशन हमारी जितनी थी, रिसेंट बजट आया, हमने जीडीपी के बारे में बता दिया कि देखो हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी है। और कुछ थोड़ा बहुत ना कैश फ्लो भी इनटेक मार्केट में हमने करवाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, काफी कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी हाल हमारे तरफ से अच्छा हुआ। देखो हम भी यहां बुरे नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। बजट भी ठीक ठाक आया, 12 लाख का स्लैब वाले को लेके ठीक ठाक रहा, थोड़े बहुत लोग पास पैसे बचेंगे, यहां भी हमारी कहानी बहुत अच्छी रही। इसके बाद एक इलेक्शन का रिजल्ट देखो, पार्टी कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीजेपी जीते और वो जीती, तो यहां मार्केट में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद आज थी, लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा देखो ये सारा चीज सब सही रहा, ये अच्छा रहा, ये अच्छा रहा, ये अच्छा रहा, ये अच्छा रहा। ये जो है ना सर डॉलर, मैं हमेशा बात करता हूं, अगर आप डॉलर की आप देखोगे तो आज हम इसकी कहानी देखते हैं। अगर आप ये चेक करो कि डॉलर की आप देखो, आज डॉलर की स्थिति ऐसी हो चुकी है ना, 87.44 हो चुका, मतलब हमारा जो करेंसी है लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है, लगातार गिर रहा है। अब ये बहुत बड़ा कारण रहा। इसके कारण क्या हुआ कि मार्केट में लगातार गिरावट हुई, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज हम जो खरीदते हैं बाहर से डॉलर में पे करना पड़ता है हमें। अगर लगातार डॉलर बढ़ेगा तो सर हमारे लिए दिक्कत होगी, हमारी कंट्री के लिए दिक्कत होगी। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा मार्केट में गिरावट का जो अभी चल रहा है।
अगर ये बढ़ेगा तो और गिरावट होगी सर, मैं बार बार कह रहा हूं। इसका डिप्रिसिएशन, भारतीय बाजार में पैसे का डिप्रिसिएशन अगर बार बार होगा हमारे लिए दिक्कत होगी। ये कम होना चाहिए, ये कम होगी तब हम FIIs को अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये तो इंटरनल फैक्टर हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर, जिसमें हमारा कोई, क्या कहते हैं उसको, कि हमारा बस नहीं है यार, कि हम मतलब हमारे ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है। और इसमें सबसे बड़े हैं भैया हमारे ट्रम्प साहब, और माइटेस्ट कंट्री के माइटेस्ट प्रेसिडेंट, जो कहते हैं बाजार में इस समय वही चीज चल रहा है। एक पैरेलल टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर कह सकते हैं, लगाने का प्रस्ताव कर लिया। उसके बारे में बात करने वाले हैं। सारे न्यूज मीडिया ने कवर किया है कि भाई साहब हम तो हर कंट्री पे टैरिफ वॉर लगाने वाले हैं। मेटल सेक्टर में खासकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। ठीक है, अब ये देखो डॉलर वर्सेस आने मैंने बात कर लिया, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, और FIIs, ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं। FIIs और INR वैल्यू दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जब तक इंडियन INR की वैल्यू जब तक कम नहीं होगी सर, हम लोग FIIs को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लगातार FIIs की बिकवाली चल रही है। अगर FI जब तक बिकवाली बंद नहीं करेंगे सर, नहीं हो सकता। मार्केट में गिरावट लगातार चल रही है। देखो ये जो ट्रम्प साहब का रिसेंटली जो बयान आया, काफी न्यूज ने कवर किया है। देखो अब अगर न्यूज की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लगातार ट्रम्प ने क्या कहा सर, 25% टैरिफ लगाने वाले हैं स्टील प्रोडक्ट पे, एल्युमिनियम प्रोडक्ट पे। हर, आप हिंदू की बात करें, लगभग सब लोगों ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी एक चीज कवर किया है, न्यू 25 टैरिफ, मतलब एल्युमिनियम इंपोर्ट पे सर 25% एक्स्ट्रा लगाने का प्लान चल रहा है इनका, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अगर आप देखोगे ना सर, ये चीज बहुत सारे न्यूज मीडिया ने कवर किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो ट्रम्प स्टील और एल्युमिनियम पर लगाएंगे 25% टैरिफ, भारत पर भी इसका असर होगा। देखो, और ये इसके कारण ही आज शेयर मार्केट में लगातार कोहराम मचा है। ये लगातार देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काफी लोगों ने इनका कंपोज भी किया है। अब देखो एक हमने न्यूज यहां ओपन किया, आपको इंफॉर्मेशन देखो मिलने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति लगाएंगे 25% का भारी भरकम टैरिफ, भारत पर भी असर पड़ेगा। 25% बहुत होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एल्युमिनियम और स्टील का प्रोडक्ट हम बाहर आयात कर रहे हैं, अब देखो 25% का अगर लग जाएगा तो हमारे लिए और महंगाई हो सकती है। ठीक है ना। अब भारत पे क्या असर पड़ेगा चेकआउट कर सकते हो। कि जानकारी के लिए बता दें कि मंगल या बुधवार तक इस टैरिफ का ऐलान हो सकता है। अब ये जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, इसके बाद ही लगातार चर्चाएं चल रही हैं। मैक्सिको, ब्राजील देशों में होगा, कनाडा, दक्षिण कोरिया में इसके भी शामिल हैं। भारत में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम आयात करता है भारत। अमेरिका को सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम का आयात करते हैं, एल्युमिनियम भेजते हैं। अगर 25% साहब लगा दोगे आप, तो हमारे लिए 25% और निगेटिव हो गया, हमारा प्रोडक्ट और कॉस्टली हो गया। हम प्रोडक्ट कॉस्टली अगर हो जाएगा तो हम रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं उससे प्रॉफिटेबल हम नहीं दिखा पाएंगे। और आंकड़े भी बताते हैं कि 2023 में भारत ने अमेरिका को $947 मिलियन का एल्युमिनियम इंपोर्ट दिया था। तो अगर ऐसा होगा तो जितने भी मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं सर, उसमें लगातार एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ये हुआ नहीं है, मंगल यार बुधवार को हो सकता है। तो हो सकता है कि कल ये बोले साहब कि नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा यार, मैं तो नहीं लगाने वाला, तो मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये खबर लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। कल उन्होंने डिसीजन अगर चेंज किया तो अगेन मार्केट मूव कर सकता है। चलो ये चीज तो हम लगातार देख लिए हैं। चलो बात करते हैं कुछ थोड़ा सा ट्रेडिंग रिलेटेड। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि किनको मार्केट से निकल जाना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करोगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो मैं यहां फायर्स के बारे में बात करूंगा। और फायर्स में फैसिलिटी ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, देखो स्कैल्पिंग वो लोग समझ सकते हैं जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लगातार करते हैं। और मैं खासकर स्कैल्पिंग पे ज्यादा भरोसा करता हूं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा फायर्स का प्लेटफॉर्म, जहां किस तरह आप यहां स्कैल्पिंग कर सकते हो। हमने फायर्स का प्लेटफॉर्म कर दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये फायर्स का जो है स्कैल्पर टर्मिनल है। देखो स्कैल्पर में आपको दो चीज दिख रहा होगा। ये आपको इंडाइसेस दिख रहा होगा, इंडेक्स में, जिसमें हम लोग बेसिकली ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं। और इसमें देखो आपको दो चीज दिख रहा है। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो डेफिनेटली हम कॉल लेंगे, अगर मार्केट नीचे की ओर जाएगा तो हम यहां पास पुट लेंगे। आपको दोनों स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड, बहुत ही क्लियरली। अब देखो दोनों स्ट्राइक प्राइस में फायदा ये है, ऑन द सेम टाइम आप दोनों समय ट्रेड कर सकते हो। आप अपना ट्रेड दोनों तरफ एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर हमको लग रहा है, देखो जैसे मैंने एक स्ट्राइक प्राइस ओपन किया है 23,400 की कॉल। अब 23,000 कॉल्स में हमने निफ्टी को प्लान कर रखा है। अब देखो यहां अगर हमारा प्लानिंग है कि हमें जैसे ही अगर यह कैंडल
160 को क्रॉस करती है तो हमें ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लगाने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं, देखो नीचे ऑप्शन दिया है, आप यहां बाई कर सकते हो। क्वांटिटी एक लॉट में बता रहा है, देखो एक लॉट में 75 क्वांटिटी यहां पास आएगी, और जैसे आप सेल करोगे तो ऑप्शन नीचे लगातार आपके दिया हुआ है, तो ये आप ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे 160 पर ऑर्डर हमने लगा दिया, लगभग 15 पॉइंट का टारगेट कर देंगे, और लगभग लॉस देखा जाए जो स्टॉप लॉस लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। ऑन द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट ऐसे मोमेंटम पे है कि दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ आप ऑर्डर लगा सकते हो। मतलब आप देख सकते हो इंटरफेस इतना प्यारा है कि आपको लगभग सब चीज एक साथ दिख रहा है। चलो ये चीज तो हमने देख लिया, यहां आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है आपको, ठीक है। आप यहां जितने भी इंडाइसेस हैं सबको चेकआउट कर सकते हो। काफी लोगों को वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, वॉल्यूम देखना हो गया, ओवाई देखना हो सकता है, ठीक है ना, आईवी देखना होगा। तो अगर आपको एनालिसिस करना हो तो यहां भी लगातार ऑप्शन चेन पे जाके अच्छे खासे एनालिसिस कर सकते हो। यहां आपको देखो ये क्लिक करोगे तो यहां आपको एक्सपायरी दिख रही है कि देखो इसकी एक्सपायरी कब इसकी एक्सपायरी है। लगभग 13 फरवरी को एक्सपायरी का प्लान है, अगला 20 फरवरी को है, 27 फरवरी को है, क्योंकि हम निफ्टी में प्लान कर रहे हैं, बेसिकली निफ्टी में करने का। तो यहां से आप एक्सपायरी का भी लगातार चेकआउट कर सकते हो। चलो, तो ये चीज आप लगा ट्रेड करना हो तो बाई ऑप्शन पे आपको जाना है और अपने ऑर्डर्स लगा के आराम से आपको कर देना है। चलो, ये चीज हमने देख लिया। अब काफी लोगों को अगर फंड ऐड करना हो तो सिंपल आपको यहां पास फंड ऐड पे ऑप्शन पे जाना है, और फंड ऑप्शन जाने के बाद आपको ऐड फंड यहां करना है। जैसे आप ऐड फंड करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। देखो, जो जिस बैंक में आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है वो बैंक आपके सामने खुल जाएगा, और यू कैन प्लान नेट बैंकिंग, यूपीआई जैसे आप करते हो तो डेफिनेटली आपका यहां फंड ऐड हो जाता है। तो डिस्कवर का ऑप्शन है, डिस्कवर के ऑप्शन पे जाके यहां बैंक निफ्टी वगैरह, जैसे हम लोग अभी निफ्टी में कर रहे थे, तो आप चाहो तो बैंक निफ्टी वगैरह सर्च करोगे तो ऑटोमेटिक देखो निफ्टी बैंक ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। तो यू कैन ट्रेड इन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बैंक एक्समेक्स में कर सकते हो, और कोई स्टॉक्स आपको सर्च करना हो स्टॉक्स में भी लगातार आप सर्च कर सकते हो। देखो ये सारे ऑप्शंस आपको लगातार इसमें मिल जाएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां पर जाके आप ना फायर्स का एक्सप्लोर कर सकते हो, और कुछ भी इशू हो तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो। चलो, अब इंपॉर्टेंट बात किसके लिए आ गई, अब देखो लगातार चेकआउट करो कि किसको यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, देखो अगर आप 2024 में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किए हो और अगर मार्केट को आप यहां से 4 से 5 साल टाइम नहीं देना चाह रहे हो, 3 साल नहीं देना चाह रहे हो, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम तो आगे जितना भी हो सके, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मार्केट से निकल जाओ। क्योंकि ये जो शेयर मार्केट है शॉकिंग मार्केट भी होता है, कभी कभी लिटरली शॉक देता है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्लियर है, यहां जब जब मार्केट गिरेगा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगी, मैं दबा के इन्वेस्टमेंट करूंगा, दबा के लमसम करूंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यहां से 2 से 3 महीने में अच्छा मार्केट बाउंस बैक होगा। एक चीज आप क्लियर समझ लो यार, जितने मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मार्केट पैसा तब देता है जब मार्केट में एक बॉटम बनता है। अगर वो बॉटम फिल नहीं होगा आपको पैसा नहीं बनेगा। अगर आप मार्केट सीधे ऊपर जाएगा, एक चीज मुझे बताओ, जो लोग नए इन्वेस्टर हैं कैसे पैसे बना पाएंगे? तो इन चीजों को आप समझो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हर में करो। उम्मीद है कि भाई ये जो ट्रम्प का खेल है, लास्ट टाइम भी हुआ था, लास्ट वीक हमने देखा था, वहां अगर अगेन को डिसीजन में चेंज करते हैं मार्केट में बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखो क्लियर इंस्ट्रक्शंस मेरे तरफ से है, लॉन्ग टर्म हो तो बने रहो, शॉर्ट टर्म है तो निकल जाओ सर। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे आपके ना क्या आए हैं सर, आपके आए हैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं सर। रूबी जी का है, वीडियो देखकर सर बहुत मोटिवेट हुआ हूं, 22/24 से म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया हूं, 12 साल करना है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्लियर बोल दिया है कि मुझे 12 साल करना है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें 4000, एचडीएफसी मिड कैप 4000, कोटक स्मॉल कैप, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। देखो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपने जब यहां लिया है तो यहां मिड कैप ना लो, आइदर मिड कैप या फ्लेक्सी कैप लो। यहां आप चाहो तो जीएम फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, बाकी सब आपका परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन विनोद शर्मा जी का है, एज 45 है सर, एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड लिया है मैंने। इन्होंने देखो बहुत सारे फंड ले लिया है, और यही मैं आप लोग को हमेशा मना करता हूं कि देखो इतने सारे फंड लेने की जरूरत नहीं है। आपने केवल 2-2 हजार रुपए सारे फंड में निवेश किए हैं, इतना एक्सपेंस रेशियो पे करने का मतलब क्या है? मुझे एक चीज क्लियर बोलो। आपने स्मॉल कैप देखो कितना लिया है, चलो एक काउंट करते हैं इनका स्मॉल कैप। एक स्मॉल कैप एसबीआई का है, एक है अगेन निपॉन का है, डीएसपी का है, फ्रैंकलिन का है, कोटक का है, बंधन के बाद बीओआई 1 2 3 4 5 6 7। केवल आपको 2 स्मॉल कैप सफिशिएंट है,
सर ओनली 2 स्मॉल कैप सफिशिएंट है। और जो आपने अलग अलग 7 दूनी 14 किया है, आप चाहो तो 7 + 7 कर दो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, आप ना काम करो 3 + 3 कर दो और एक और ले लो, बस इससे ज्यादा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब अगर 14,000 आपने केवल इसमें किया है तो केवल 3 फंड इंपॉर्टेंट है। 3 फंड में क्या करेगा, 4 4 8 कर लिया हमने और इसके बाद लगभग कर लिया 6, तो बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 4 + 6 अगर आप इसको डिवाइड करना चाहोगे तो 4 + 4 + 6, इससे ज्यादा आपको स्मॉल कैप में करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे उन्होंने मिड कैप की अगर बात करें, देखो मोतियाल का भी स्मॉल कैप उन्होंने लिया है, तो मतलब आपको मैंने क्या कह रहा हूं, केवल 3 स्मॉल कैप सफिशिएंट है सर, इससे ज्यादा नहीं करना है। मिड कैप की बात करेंगे, 3 उन्होंने मिड कैप लिया है, 2 मिड कैप लिया है, 3 से 2 सर, केवल यहां 2 मिड कैप ही रखो, ठीक है। फ्लेक्सी कैप फंड चलो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिविडेंड यील्ड लगातार कंटिन्यू रहने देना है। तो आपको जो लगातार आपने इतने सारे फंड लिए हैं, केवल 4 से 5 फंड सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मत लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, यहां सर मैं आपका सही वीडियो देखता हूं, आपको वीडियो से मोटिवेशन मिलती है, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। ये एज 30 ईयर्स है, रिस्क बहुत हाई है, चलो बहुत बढ़िया है। 20,500 के एसआईपी है। अब देखो यहां क्या उन्होंने किया है, एसबीआई का स्मॉल कैप लिया है, निपॉन का लिया है, क्वांट लिया है, कैनरा लिया है, टाटा लिया है और मोतीलाल का स्मॉल, बंधन, सारा स्मॉल कैप ले लिया है। देखो खतरों के खिलाड़ी हो आप। यहां मैं आपको यही कहूंगा कि जरूर यहां मिड कैप फ्लेक्सी कैप जरूर रख लो। अगर आपका टारगेट मोर देन 15 ईयर्स है, मोर देन 10 ईयर्स है, डेफिनेटली बने रहो, मैं आपको खुद नहीं रोकने वाला। और लेकिन थोड़े बहुत अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, थोड़े बहुत अगर मॉडरेट प्ले करते हो, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने कहा कि सर मैं रिस्क बहुत हाई है, रिस्क हाई है तो कंटिन्यू बने रहो, मैं आपको खुद नहीं रोकने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन है सर, सौरभ चैंपियन ऑफिशियल, जय हिंद भाई। 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूं, मेरा फंड रिव्यू कर लीजिएगा 10,000। मोतीलाल का लार्ज कैप, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी और यहां एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग, आदित्य बिरला पीएसयू, कोटक इमर्जिंग फंड। सिंपल सी बात है, आपको मैं यही कहूंगा कि आपने स्मॉल कैप जो लिया है, 2 स्मॉल कैप लिया है, इसको सबसे पहले कर दो एक, कोई एक फंड लो जिसमें 2000 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप आपने, लार्ज कैप ले लिया आपने। फ्लेक्सी कैप अगर बात करें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप यहां से आपको हटाना है। इनफैक्ट ये जो मिड कैप है इसमें आप 1000 रुपीज जोड़ दो। ध्यान से देखना आपके क्वेश्चन सौरभ जी, क्योंकि आपके में काफी चेंजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपने लिया है, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग जो आपने लिया है, पीएसयू फंड लिया है, इन दोनों में से कोई एक ही रखो, सेलेक्ट एनी वन, सेलेक्ट एनी वन, कोई एक ही रखो, ठीक है ना। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में जो यहां 1000 रुपए आपका बच जाएगा, यहां 1000 रुपए मेंशन करो, बाकी मोमेंटम इंडेक्स फंड में बने रहो। तो ओवरऑल मेरा मकसद है कि आपके ना टोटल पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कम कर देना, लगातार भेजते रहो। देखो बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं जिनको जल्दी चाहिए, दे कैन यूज अवर प्राइम सर्विस, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो। 2 से 3 दिन में आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है। बाकी अगर आपके पास बजट नहीं है, हालांकि इतना हमने कम करके रखा है कि कोई भी कर सकता है, अगर नहीं है तो भी आप लगातार क्वेश्चन पूछते रहो, पिक करने की कोशिश करेंगे। मूल मंत्र क्लियर है, कंक्लूजन क्लियर है कि सर ऐसे मार्केट में अगर आप बने रहोगे तो पैसा बनेगा, डर जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। मैंने सब चीज कहानी आपके सामने मेंशन कर दी है। बाकी फायर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। राइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।